नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हम आपको यूपीएससी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर होते हैं। ये फर्स्ट पेपर है जिसे सामान्य अध्ययन के नाम से जाना जाता है। इसे जनरल स्टडीज भी कहते हैं। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होते हैं और ये पेपर 200 नंबर का होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। इसमें आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करें। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा पहला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? पहला, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। दूसरा, इसमें च्यवन या ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। तीसरा है, इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। चौथा, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशोषण की ज़्यादा गुंजाइश है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 1, 2 और 4 सही है। आप देख सकते हैं विकल्प 1, 2 और 4 सही है। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? विकल्प ए, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। विकल्प बी, जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करना चाहिए। विकल्प सी, आर्द्र भूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। विकल्प डी, इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? विकल्प पहला है अंडमान एवं निकोबार, विकल्प बी निकोबार एवं सुमात्रा, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, डी सुमात्रा एवं जावा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी अंडमान एवं निकोबार। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए, आपको एक तरफ कार्यक्रम एवं परियोजनाएं दी गई है, दूसरी तरफ ये किस मंत्रालय से संबंधित है ये बताया गया है। आपको इसमें यह बताना है कि कौन से कार्यक्रम सही मंत्रालय से बताए गए हैं। पहला है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, कृषि मंत्रालय। दूसरा है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तीसरा है वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कोई नहीं, यानी इन परियोजनाओं और मंत्रालय में किसी की भी जोड़ी सही नहीं है। पांचवा प्रश्न है, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। कथन 2, यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। कथन 3, यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल 2 और 3 सही है। इन कथनों में 2 और 3 कथन सही दिए गए हैं।
छठवां प्रश्न है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ऑप्शन बी, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। ऑप्शन सी, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्पविकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। ऑप्शन डी, दोनों। विकल्प ए और विकल्प बी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। सातवां प्रश्न है, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है, प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा AC का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा DC का जनन करती है। तीसरा है, भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 सही है। इसमें आप देख सकते हैं कि केवल पहला कथन सही है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। पहला गुजराती, दूसरा कन्नड़, तीसरा तेलुगु। उपर्युक्त में से किसको किनको सरकार ने श्रेणी यानी क्लासिकी भाषाएं घोषित किया है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल 2 और 3 को क्लासिकी भाषाएं घोषित किया गया है, कन्नड़ और तेलुगु को। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, दूसरा गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम, तीसरा सारामती शिखर नागालैंड। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल 1 और 3 सही है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला और तीसरा सही है। प्रश्न 10, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। दूसरा, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 सही है, यानी दूसरा कथन सही है। 11वां प्रश्न है, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 2009 में हुआ था। दूसरा है, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2। दूसरा कथन सही है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। पहला डिप्थीरिया, दूसरा छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, तीसरा चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। उपर्युक्त में से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 3 सही है। इसमें दिया चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का भारत से उन्मूलन हो चुका है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? पहला, महाद्वीपीय विस्थापन, दूसरा हिमानी चक्र। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी पहला और दूसरा दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। ये दोनों सही है, जो कि जीवों के विकास को प्रभावित करते हैं। 14वां प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? पहला, नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण। दूसरा, नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि। तीसरा, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। चौथा, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक, तीन और चार, विकल्प डी एक, दो, तीन और चार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल एक, तीन और चार सही है। पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। 15वां प्रश्न है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? विकल्प ए भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या को सुलझाने के लिए, विकल्प बी स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, विकल्प सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, विकल्प डी पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। 16वां प्रश्न है, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है? पहला, उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। दूसरा, वे मनुष्य और पशुओं में संचित हो सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों, यानी पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। प्रश्न 17, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, चमगादड़, दूसरा भालू, तीसरा कृंतक रोडेंट। उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक, दो और तीन, विकल्प डी शीत निष्क्रियता उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं परीक्षित की जा सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक, दो और तीन, तीनों में शीत निष्क्रियता की घटना का परीक्षण किया जा सकता है, यानी चमगादड़, भालू और कृंतक तीनों में। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? विकल्प ए लोक लेखा समिति, विकल्प बी प्राक्कलन समिति, विकल्प सी सरकारी उपक्रम समिति, विकल्प डी याचिका समिति, कमिटी ऑन पिटिशंस। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? पहला, ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा श्वसन, तीसरा प्रकाश संश्लेषण, चौथा जैव पदार्थ का क्षय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक और तीन, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी केवल एक, दो और चार, विकल्प डी एक, दो, तीन और चार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक, दो और चार सही है। एक, दो और चार सही है। प्रश्न 20, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं, भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है? पहला, चित्रित ब्लाक, दूसरा साधारण मैना, तीसरा काली गर्दन वाला सारस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए एक और दो, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी दो और तीन, विकल्प डी केवल तीन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो सही है। केवल दो सही है। प्रश्न 21, मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टकील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? विकल्प ए सैन्य अधिकारी, विकल्प बी ग्राम मुखिया, विकल्प सी वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, विकल्प डी शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ग्राम मुखिया। प्रश्न 22, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है?
विकल्प ए शैवाल और जीवाणु, विकल्प बी शैवाल और कवक, विकल्प सी जीवाणु और कवक, विकल्प डी कवक और मांस। इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी शैवाल और कवक। 23वां प्रश्न है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है? पहला बांस, दूसरा बुरुंश, तीसरा चंदन। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल 1 और 2 सही है। बांज और बुरुंश सही है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? पहला सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 3 और 4, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है विकल्प डी यानी 1, 2, 3 और 4 सही है, यानी ये चारों सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल, चौथा मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल 3 और 4 सही है। कौशल मगध इन दोनों से बुद्ध के जीवन का संबंध था। 26वां प्रश्न, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या जनजाति हैं? विकल्प ए भुटिया और लेपचा, विकल्प बी गोंड और कोरकू, विकल्प सी इरुला और तोडा, विकल्प डी सहरिया और अगरिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी गोंड और कोरकू। 27वां प्रश्न है, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? विकल्प ए केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, विकल्प बी केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, विकल्प सी राज्य सरकार द्वारा आरोपित किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर, विकल्प डी राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी यानी विक्रय कर ऐसा कर है जो राज्य सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है और संग्रहित किया जाता है। 28वां प्रश्न है, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? विकल्प ए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, विकल्प बी नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, विकल्प सी उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, विकल्प डी उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। इसका सही उत्तर है विकल्प बी यानी नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी जोखिम पूंजी कहलाती है। 29वां प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, विकल्प बी समावेशी एवं धारणीय विकास, विकल्प सी बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, विकल्प डी तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। सही उत्तर है विकल्प डी यानी तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। 30वां प्रश्न है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनसे चालू खाता बनता है? पहला व्यापार संतुलन, दूसरा विदेशी परिसंपत्तियां, तीसरा अदृश्यों का संतुलन, चौथा विशेष आहरण अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर है विकल्प सी यानी 1 और 3 सही है। 31वां प्रश्न है, सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा निवल मांग और सावधि देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार पत्र में आते रहते हैं, उनका प्रयोग किनके संबंध में किया जाता है? विकल्प ए बैंक कार्य, विकल्प बी संचार नेटवर्किंग, विकल्प सी युद्ध कौशल, विकल्प डी कृषि उत्पादों की पूर्ति एवं मांग। इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी बैंक कार्य। 32वां प्रश्न है, शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? पहला
यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय्य और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। दूसरा, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। 33वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा साविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है? पहला, केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना। दूसरा, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल बन रखना। तीसरा, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना। चौथा, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी रखने को बाध्य करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल एक और दो, विकल्प सी केवल दो और तीन, विकल्प डी एक, दो, तीन और चार। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक सही है, यानी पहला सही है। 34वां प्रश्न, हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया मूलतः किस देश से शुरू हुई? विकल्प ए मिस्र इजिप्ट, विकल्प बी लेबनान, विकल्प सी सीरिया, विकल्प डी ट्यूनीशिया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ट्यूनीशिया। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला डेनमार्क, दूसरा जापान, तीसरा रशियन फेडरेशन, चौथा यूनाइटेड किंगडम, पांचवा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उपर्युक्त में से कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? विकल्प ए एक, दो और तीन, विकल्प बी दो, तीन और चार, विकल्प सी एक, चार और पाँच, विकल्प डी एक, तीन और पाँच। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी एक, तीन और पाँच सही है। पहला, तीसरा और पांचवा सही है। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको क्षेत्र दिए गए हैं जो कि समाचारों में आते रहते हैं और दूसरी तरफ आपको देश दिए गए हैं। पहला चेचन्या रशियन फेडरेशन, दूसरा दारफुर माली, तीसरा स्वात घाटी इराक। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक और तीन, विकल्प डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक। केवल एक सही सुमेलित है। 37वां प्रश्न है, अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। दूसरा, इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तीसरा, यह एक टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर की दूरी तक फेंक सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक और तीन, विकल्प डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक सही है, यानी इनमें दिया गया पहला कथन सही है। 38वां प्रश्न है, कोयला संयंत्र मेथेन और शैल गैस नामक दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कोयला संयंत्र मेथेन कोयला संधियों से निष्कर्षित शुद्ध मेथेन गैस है, जबकि शेल गैस केवल प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है जो सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कर्षित की जा सकती है। कथन 2 है, भारत में कोयला संयंत्र मेथेन स्रोत बहुतायत में है, किंतु अब तक शेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी न तो एक और न ही दो, यानी ये दोनों कथन गलत हैं। 39वां प्रश्न है, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। दूसरा, वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। तीसरा, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल तीन, विकल्प डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो और तीन सही है, यानी इसमें दिए गया दूसरा और तीसरा कथन सही है। भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु
हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकल्प ए, बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुघट्यों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। विकल्प बी, इसके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। विकल्प सी, इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रतिहिस्टामिन गुणधर्म होता है। विकल्प डी, यह उच्च गुणता के जैव डीजल का एक स्रोत है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी इसके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां है? पहला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा, कच्छ की खाड़ी। तीसरा, मन्नार की खाड़ी। चौथा, सुंदरवन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, केवल 1, 2 और 3। विकल्प बी, केवल 2 और 4। विकल्प सी, केवल 1 और 3। विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1, 2 और 3 सही है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? पहला, वेदिका कृषि। दूसरा, वनोन्मूलन। तीसरा, उष्णकटिबंधीय जलवायु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, केवल 1 और 3। विकल्प डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 सही है। 43वां प्रश्न है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? विकल्प ए, भूमध्य रेखीय जलवायु। विकल्प बी, भूमध्य सागरीय जलवायु। विकल्प सी, मानसून जलवायु। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी जलवायु। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी मानसून जलवायु। 44वां प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? विकल्प ए, ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा। विकल्प बी, धार्मिक संप्रदाय। विकल्प सी, मंदिर रचना शैली। विकल्प डी, प्रशासनिक अधिकारी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी मंदिर रचना शैली। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला, बराक। दूसरा, लोहित। तीसरा, सुबनसिरी। उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 2 और 3। विकल्प सी, केवल 1 और 3। विकल्प डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 और 3, अर्थात लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको आर्द्रभूमि दी गई है और दूसरी साइड आपको नदियों का संगम दिया गया है। पहला है हरित आर्द्रभूमि, व्यास और सतलुज का संगम। दूसरा है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल का संगम। तीसरा है कोलेरू झील, मूसी और कृष्णा का संगम। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 2 और 3। विकल्प सी, केवल 1 और 3। विकल्प डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 सही है, यानी केवल पहला सही सुमेलित है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? विकल्प ए, मीमांसा और वेदांत। विकल्प बी, न्याय और वैशेषिक। विकल्प सी, लोकायत और कापालिक। विकल्प डी, सांख्य और योग। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी लोकायत और कापालिक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको पहाड़ियां दी गई है, दूसरी तरफ आपको उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। पहला, कार्डामम पहाड़ियां, कोरोमंडल तट। दूसरा, कैमूर पहाड़ियां, कोंकण तट। तीसरा, महादेव पहाड़ियां, मध्य भारत। चौथा, मिकिर पहाड़ियां, पूर्वोत्तर भारत। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, 2 और 3। विकल्प सी, 3 और 4। विकल्प डी, 2 और 4। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 3 और 4 सही है। तीसरा और चौथा सही सुमेलित। 49वां प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? विकल्प ए, दूसरी अनुसूची। विकल्प बी, 5वीं अनुसूची। विकल्प सी, 8वीं अनुसूची। विकल्प डी, 10वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 10वीं अनुसूची। 50वां प्रश्न है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? विकल्प ए, जीव मंडल निचय रिजर्व। बी,
वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय उपवन, डी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी जीवमंडल निचय। तो आज का हमारा डिस्कशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके दूसरे पार्ट को देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम आपको 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।